आगरा में पोइया घाट पर राधा स्वामी मठ की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं, जिसका प्रशासन विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ये डूब क्षेत्र है, यहाँ किसी भी तरह से कोई भी निजी संस्था इस तरह के होर्डिंग बैनर्स नहीं लगा सकती। इसके साथ ही एक झोपड़ी नुमा एक अस्थायी निर्माण भी किया गया है। और परसों बुधवार को तहसीलदार रजनीश वाजपेयी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने इस सारे जो निर्माण किया गया उसको पूरी तरह से हटा दिया गया, लेकिन रातों रात फिर से ये लगाए गए हैं। और इसको लेकर आज फिर राधा स्वामी मठ से जुड़े हुए तमाम जो फॉलोअर्स हैं और प्रशासन आमने सामने है। प्रशासन का कहना है कि ये सरकारी भूमि है, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कार्य स्थायी या अस्थायी तौर पर नहीं हो सकता। हमारे साथ तमाम फॉलोअर्स हैं राधा स्वामी मठ से जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने बड़े बड़े यहाँ बैनर लगाए हैं, तो ये प्रशासन को इससे दिक्कत है? आप यहाँ तमाम तरह के रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी यहाँ से जुड़ी हुई है DEI, लेकिन उनको इस पूरे बैनर से दिक्कत है। सर, ये सामने 3 पोटा केबिन लगे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ने अपनी लैब शिफ्ट करी है, जो यहाँ की वनस्पतियों को, जैसा मैंने पहले बताया, उस पर बच्चे और जो टीचर्स हैं रिसर्च कर रहे हैं। किसकी क्या मेडिकल वैल्यू है, उसके हिसाब से उसको बताया जाएगा। और रही बोर्ड से क्या दिक्कत है, ये तो प्रशासन ही बताएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि यमुना में भैंस नहीं नहाएगी, आप देखिए, ये जब से ऑर्डर है तब से नहा रही हैं। प्रशासन को इससे कोई दिक्कत नहीं है। रेत खनन, योगी जी कहते हैं खनन हमने बंद कर दी जाए। दिन रात 24 घंटे ट्रॉली की ट्रॉली बालू उठ रही है, जिससे यमुना का फ्लो ही रुकता जा रहा है। गड्ढे कर दिए हैं, उससे प्रशासन को दिक्कत नहीं है। ये बोर्ड यमुना के प्रभाव को रोक रहे हों, कोई बात कर रहे हैं। सिर्फ इन्होंने अपनी नाक का सवाल आसपास के ग्रामीणों द्वारा झूठे सच्चे आरोप लगा के कह दिया है, इसलिए लगा दिया है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, आपने देखा होगा, नेता जा रहा है 4 केले लेके, 20 तरीके की मीडिया जा रही है, 4 केले 30 जनों में बट रहे हैं। वो तो अपना इतने बड़े बड़े बैनर लेके लगा रहे हैं। अगर किसी अच्छे काम के लिए राधा स्वामी सत्संग सभा ने बैनर लगा दिया, इससे दिक्कत नहीं है। आप बेहतरी के लिए आप यहाँ रिसर्च करिए, आप यहाँ, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। उनको आप दिक्कत इस बात से है कि ये ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें आप बैनर नहीं लगाइए और बाकी काम करते रहिए। तो आप बैनर हटाने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। बैनर हटाने में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रशासन ने हटाए थे, आपने दोबारा लगा लिए। इस बात से भी कहीं ना कहीं प्रशासन, इस बात से दिक्कत है। अगर लगाई है तो प्रशासन और सत्संग सभा दोनों एक पढ़ी लिखी संस्थाएं हैं, इन्हें एक नोटिस देना चाहिए। ये थोड़ी कि आप आए 20 गांव वाले संग आए, बैनर आपने फाड़ दिया। आप कोई पार्टी थोड़ी है प्रशासन, आप गाँव वालों के संग आ रहे हैं, बच्चे चढ़ के तोड़ रहे हैं, तो इससे तो एक फीलिंग आप किसी की हर्ट कर रहे हैं ना। प्रशासन आता, पुलिस आती, तोड़ती। आप भी लोग भी इसकी परमिशन ले सकते थे। नहीं, आपने लिए, आपने कोई लिखित परमिशन ली है? उस समय हो सकता है, मना कर रहा है। वो हो सकता है हमारे अधिकारियों के संज्ञान में होगा कि ली है नहीं ली है। मैं तो सब एक फॉलोअर हूँ, ये इतना तो मुझे आइडिया नहीं है। हमने ली है तो क्यों ली है, और नहीं ली है तो क्यों नहीं ली है, ये तो प्रशासन के हमारे जो अधिकारी होंगे वही बताएंगे। अब आखिरी सवाल, अब आप लोग ये तमाम ये होर्डिंग हटाएंगे या नहीं? ये तो सर प्रशासन तय करेगा, आगरा जिले का और सत्संग सभा का। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वैसे आखिर यहाँ क्या किस तरह की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, क्या हो क्या? सुबह जैसे दयालबाग में आपको मालूम है, बहुत सालों से खेतों का काम चलता है। अब गेहूं की कटाई हो चुकी है, सब काम हो गया है। ये पीरियड थोड़ा ऐसा होता है जिस समय कोई फसल वगैरह नहीं होती है, लेकिन आपको जो रूटीन बना हुआ है उससे सुबह शाम खेत करने ही करने हैं। तो ये था कि एक यमुना का किनारा है, यहाँ बहुत, आपने शुरू में कभी आए हो देखा होगा, ट्रॉलियाँ भर भर के यहाँ से कूड़ा उठाए। इवन लोग जो अपने ईष्ट भगवान को मानते हैं, उन्हें भी यहीं ऐसे फेंक जाते हैं। तो कुल मिला के देखिए, अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यमुना नदी का पोइया घाट है, डूब क्षेत्र का ये पूरा एरिया है। और राधा स्वामी मठ की तरफ से जो तमाम उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि यहाँ पूरी तरह से एक सैनिटेशन एक्सरसाइज चल रही है, साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। यहाँ बड़े स्तर पर गार्बेज कचरा जमा हुआ था, पूरी तरह से प्रदूषण युक्त पूरा एरिया था, इसलिए यहाँ हम एक साफ़ सफाई का अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही कई तरह की जो यहाँ इस पानी पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं। इसके साथ ही यहाँ जो एरिया जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा विकास से कि ये जो पूरा एरिया है बिल्कुल डूब क्षेत्र से लगता हुआ, ये राधा स्वामी मठ से जुड़ी संस्था है, DEI का जो है उसी का एरिया है, और वो पूरी उसकी हद है, उसको पूरी तरह से कवर कर रखा हुआ है। लेकिन इससे नीचे उतरती जो एरिया है, यानी जैसे जैसे अगर जब यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति होती है, तो पूरी यमुना नदी जब पूरे वेग से चलती है तो पानी, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ तक पानी लग जाता है, और जैसे जैसे पानी घटता है
और उसके बाद एक यमुना नदी केवल नाले नुमा ही नज़र आती है। तो ये जो पूरा जो एरिया है, ये डूब क्षेत्र का एरिया, ये इसमें प्रदूषण, गंदगी, पॉलीथीन ये सारा बिखरा हुआ नज़र आता है। और पिछले कुछ दिनों से राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से यहाँ साफ़ सफाई के अभियान के नाम पर बड़े बड़े इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं और एक यहाँ झोपड़ी नुमा एक अस्थाई निर्माण भी किया गया है। और कई सारी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ये भी राधा स्वामी सत्संग सभा की है। इसको लेकर जब आसपास के तमाम जो ग्रामीणों ने शिकायत की है, उसके बाद प्रशासन पहुंचता है, ये होर्डिंग हटाता है और उसके बाद रातों रात एक बार फिर से होर्डिंग लगा दिए जाते हैं। और ऐसे में अब राधा स्वामी सत्संग सभा और प्रशासन आमने सामने है। प्रशासन लगातार आग्रह कर रहा है कि आप सफाई कराइए, आप कोई रिसर्च करिए, लेकिन आप इन होर्डिंग को नहीं लगा सकते, ये गवर्नमेंट लैंड है। हालांकि इसको लेकर अभी तक राधा स्वामी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्होंने होर्डिंग नहीं हटाए। और देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या प्रशासन बलपूर्वक कब्जा लेता है, किस तरह से होर्डिंग हटाता है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। आगरा में यमुना नदी के पोइया घाट पर होर्डिंग लगाए गए हैं जिसका प्रशासन विरोध कर रहा है। जिलाधिकारी आगरा के निर्देश पर 2 दिन पहले जो तहसीलदार रजनीश वाजपेयी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने तमाम जो अस्थायी निर्माण है उसको हटा दिया था। और ऐसे में प्रशासन के आदेश को पूरी तरह से बौना बताते हुए एक बार फिर से यहाँ होर्डिंग लगा दिए गए हैं। और इसको लेकर आज प्रशासनिक अधिकारी पोइया घाट पर पहुंचे हुए हैं। काफ़ी ज़रा हुई है, लेकिन फिर भी राधा स्वामी सत्संग सभा के तमाम पदाधिकारी होर्डिंग नहीं हटाने के लिए अड़े हुए हैं। मौके पर एसीएम फर्स्ट संजीव कुमार शाक्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। एसीएम साहब, ये लगातार कई घंटों की आपकी मैं देख रहा हूँ और आर्गूमेंट रहे हैं, फिर भी ये जो होर्डिंग लगाए गए हटाए नहीं गए हैं, तो क्या वजह है और अब आगे क्या आप लोगों का रुख रहने वाला है? आगे ये रहने वाला जो भी यहाँ की पोजीशन है, मैं रिकॉर्ड सहित जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा और उनका जो भी निर्देश होगा, जो भी निर्णय होगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ लगातार जो पॉल्यूटेंट्स हैं उस पर काम कर रहे हैं, तमाम वनस्पतियाँ इस तरह की उगाई हैं, इसका DEI की लैब में काम चल रहा है। लेकिन आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये डूब क्षेत्र है और इस क्षेत्र से हटकर आप कोई भी रिसर्च वर्क कर सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग सभा क्या कर रही है, इसकी कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी थी और उनका कितने समय का क्या कार्यक्रम है, कोई सूचना प्रशासन को नहीं है। तो इनको बताया गया कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी अनुमति प्रशासन से ले लें। और जो भी अब ऐसी स्थिति में इन्होंने अनुमति नहीं ली है और कितने दिन का इनका कार्यक्रम है, वो क्या कार्यक्रम है, तो इसकी पूर्व सूचना नहीं है। तो इस बात की पूरी रिपोर्ट अब डीएम साहब को देंगे, जो भी निर्णय डीएम साहब करेंगे उससे आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, ये अतिक्रमण है, जबरन नदी के अंदर का क्षेत्र है और जो इसमें बरसात में या जब भी पानी छोड़ा जाता है, पानी भर जाता है, ये नदी डूब क्षेत्र का इलाका है, डूब क्षेत्र का इलाका। तो आप समझ सकते हैं कि एसीएम फर्स्ट संजीव कुमार शाक्य वो उन्होंने यहाँ का पूरा मौका मुआयना किया। हालांकि राधा स्वामी सत्संग सभा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये डूब क्षेत्र है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ साफ़ सफाई को लेकर जो अभियान चल रहा है उसी क्रम में तमाम जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ जमे हुए हैं। और इसके साथ ही रिसर्च वर्क की बात भी कही जा रही है कि यहाँ लगातार रिसर्च वर्क चल रहा है और उसी सिलसिले में ये तमाम जो फॉलोअर्स हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े जो राधा स्वामी सत्संग सभा के ये होर्डिंग लगे हुए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को दिक्कत है और उनका कहना है कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। 2 दिन पहले जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार ने इसको पूरी तरह से हटा दिया था, इस अस्थायी निर्माण को, लेकिन एक बार फिर से ये रातों रात अस्थायी निर्माण हुआ है। अब एसीएम फर्स्ट इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके ले जा रहे हैं और उसके आधार पर आगे क्या अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाती है इसका फैसला जिलाधिकारी लेंगे। लेकिन ये जो अभी यमुना नदी के डूब क्षेत्र में जो भी जो डेवलपमेंट के नाम पर जो भी यहाँ होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं उसकी शिकायत ग्रामीणों ने की है। और अगर बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो पहले भी कई दफ़ा ग्रामीण जो और दयालबाग सत्संग सभा से जुड़े हुए लोग आमने सामने आ चुके हैं, हत्याएं तक हो चुकी हैं, लोग जेल भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुराने जो इसका रिकॉर्ड है उसके दृष्टिगत भी प्रशासन इस पूरे मामले में बहुत सोच समझकर कदम उठाएगा। फिलहाल अभी तक ये जो होर्डिंग हैं वो हटाए नहीं गए हैं, सत्संग सभा अड़ी हुई है और अब प्रशासन को आगे क्या वैधानिक कदम उठाना है ये बिल्कुल स्पष्ट थोड़े ही समय में हो जाएगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।